नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि लू लगने के क्या क्या कारण हैं, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं और क्या घरेलू ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस कंडीशन में लू लगना एक आम बात हो जाती है। अब लू सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगती क्यों है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम की चीज़ होती है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के सेल्सियस डिग्री के पास जो है वो मेंटेन रखने का काम हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसका होता है। पर जब हम बहुत ज़्यादा धूप में इधर उधर घूमते हैं और बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो ये हाइपोथैलेमस का जो मेंटेन करने की कैपेसिटी है वो फेल हो जाती है और उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं लू लगना। अब लू लगना जो है वो एक आम बात है, पर फिर भी उसमें एक मेडिकल इमरजेंसी भी देखी जाती है। अगर ये होम ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द हमें जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो सबसे पहले बात करें कि लू लगने के लक्षण क्या क्या है, क्या क्या उसकी चीज़ें जो है वो सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुखार आना, ये भी सिम्टम्स आपको जो है वो दिखाई दे सकता है। उसी के साथ आपकी जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ नौसिया, वोमिटिंग जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। आपका सिर दर्द जो है वो देखने को मिलता है, बॉडी में पेन देखने को मिलता है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम जो है वो हमें जो है वो नज़र आते हैं। अब बात करें कि अगर किसी को लू लग जाती है तो हम होम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको छाया में लेके आइए, यानी जहाँ पे शैडो है वहाँ पे लेके जाइए, किसी रूम के अंदर लेके जाइए जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। ऐसा देखिए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए, कूलर चलाइए। कूलर या एसी के सामने मत बिठाइए, पर उसको जो है वो थोड़ा ठंड जगह पे रखने की कोशिश कीजिए। उसी के साथ उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, टेम्परेचर, उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए। उसको आप गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, पूरी बॉडी उसकी जो है वो गीले कपड़े से आप पोंछ भी सकते हैं। उसी के साथ नींबू पानी उसको दीजिए और हो सके तो उसमें थोड़ा पुदीने का जूस डाल दीजिए, पुदीने का रस, क्योंकि पुदीना क्या करता है, हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो ठंडक प्रदान करता है। तो नींबू पानी के साथ थोड़ा पुदीने का रस भी जो है उसको देना चाहिए। कैरी का जो पना होता है उसको देने की कोशिश कीजिए, वो अगर रेडी है तैयार तो उसको दीजिए। छाछ से भी अगर आपको लू लगी है तो वो भी मेंटेन, बॉडी का टेम्परेचर कम होने के लिए बहुत हेल्प होती है। उसी के साथ आप जो है वो प्याज का भी सेवन कर सकते हैं, प्याज का थोड़ा रस निकाल के उसको दे सकते हैं, क्योंकि प्याज जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है, तो प्रिकॉशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कब ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जो है वो आपको धूप देखने को मिल रही है। तो ज़रूरत है तभी बच्चों को और ओल्डर पर्सन को, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनको जल्दी लू लग जाती है, तो उनको तो अगर बहुत जल्द है या कोई बहुत इमरजेंसी है तो ही दोपहर के वक्त को उनको बाहर निकलना चाहिए। पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हैं तो नारियल पानी, अगर आपको रास्ते में कहीं दिखता है तो एक नारियल पानी ज़रूर पी लेना चाहिए, उससे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस आपके बॉडी में हो जाता है। गन्ने का जूस होता है वो भी पीने की कोशिश करना चाहिए। और जो कपड़े हैं वो वाइट कपड़े पहनने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता नहीं है। यानी जो वाइट कपड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसकी वजह से आपको लू लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। उसी के साथ अगर फ्रूट का जूस है उसको पीना चाहिए और प्याज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जब भी बाहर निकलते हैं तो एक दो प्याज जो है वो अपने साथ रखिए, क्योंकि प्याज हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपके बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा वो अगर बढ़ने की कोशिश होता है तो जो प्याज है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से आपको लू लगने की संभावना कम हो जाती है। और एक चीज़ और ख्याल रखिए कि खाना खाकर ही बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप खाना खाकर बाहर निकलोगे तो लू लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो ये इस वीडियो में हमने बात की कि लू लगने पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन जो है वो देख सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।